हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग भी क्या है पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमने क्या देखिए आज शुरू मतलब आपका डीलेट का आपका कोर्स है। ये क्या है, डीलेट का आपका कोर्स है जो आपका एक मिनट ये क्या है, डीलेट का कोर्स है जो मतलब क्या है 24 और 26 के लेकर है, ठीक ना। जिसका मैंने सेशन आपका क्या है 24 और जिसका 26 आपका सेशन है उसका आपका उसको लिए मतलब है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो भी 24 और 26 जिसका सेशन है, जिसमें आपका फर्स्ट एग्ज़ाम अभी जिनका नहीं हुआ है, एक होता है कॉलेज में और एक होता है बाहरी, जो मतलब एक आंतरिक और एक बाहरी होता है, ठीक ना, बाह्य होता है। तो मतलब ये उसी को लेकर मतलब क्या है हम आए हैं। और ये आपका मतलब क्या है, इसमें आपका फर्स्ट वन में यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर जैसे आपका हो गया, तो फर्स्ट ईयर में क्या है आपका F1 से लेकर मतलब क्या है F12 तक आपका बुक को हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो इसमें F1 जो आपका बुक है, F का मतलब हो गया फर्स्ट, मैंने फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक ना। तो आपका F1 जो आपका मतलब बुक है, उस बुक का नाम क्या है, समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। देखिए इसमें समाज लिखा गया है लेकिन यहाँ पास क्या है समझ होना चाहिए, थोड़ा टाइप में मतलब यहाँ पास गलत हो चुका है, ठीक ना। तो समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, इसको पहले समाज किसको कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक ना, और पाठचर्या किसे कहते हैं, इसको बहुत अच्छे से क्या हम लोग समझेंगे, ठीक ना। और इस बुक में आपका पहला यूनिट यानी पहला इकाई आपका दिया है, जो आपका इसको बोलिए कि फर्स्ट चैप्टर आपका है। उस चैप्टर का नाम क्या है, बच्चे, बचपन और समाज। इसको भी क्या हम बहुत अच्छे से क्या है समझेंगे। बच्चे किसे कहते हैं, बचपन किसे कहते हैं और समाज किसे कहते हैं, तो इसको भी मतलब क्या है अच्छे पूर्वक क्या है जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग क्या है बुक का जो नाम क्या है, ठीक ना, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या, इसको तीनों को पहले क्या इसको हम जानेंगे, ठीक ना। और तब इसका हम क्या है आपका यूनिट 1 यानी इकाई 1 जो है आपका दिया है बच्चे, बचपन और समाज, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक ना। तो आइए इसमें देखिए पहले इसको हम जानते हैं समाज किससे कहते हैं, ठीक ना। और तब जाकर इसमें पॉइंट पर हम आएंगे कि बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक समाज क्या है, इस सभी को बारे में क्या है जानेंगे। लेकिन उससे जानने से पहले क्या है, पहले हम क्या है जो आपका बुक का नाम है उसके बारे में पहले जानते हैं, ठीक ना। तो आइए इसको ना देरी करते हुए इसको क्या है स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, अब फर्स्ट बार क्या है हम डीलेट का मतलब ऐसे क्लास ले रहे हैं, ठीक ना। तो हो सकता है कि मतलब पढ़ाने में थोड़ा सा त्रुटि मतलब हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा देख तक के, ठीक ना। समझिए देखिए इसमें क्या दिया इसमें क्या है कि समाज, ठीक ना। पहले समाज किससे कहते हैं, तो समाज देखिए इसमें क्या दिया है, अपने दम लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ है, आसान भाषा में है बिल्कुल। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर, ठीक ना, बने एक बृहद समूह को कहते हैं। मतलब समाज जो है एक या एक से अधिक लोगों का एक सर क्या है समुदाय, समुदाय का मतलब समूह, समूहों को मिलकर बने एक बृहद समूह, बृहद मतलब होता है बहुत बड़ा समूह को सर क्या हम कहते हैं समाज कहते हैं। जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति जैसे क्या है मानवीय क्रियाकलाप, माने मानव जो है अपने अपने सर क्या है क्रियाकलाप, क्या है क्रियाकलाप का मतलब होता है क्या कि अपना अपना व्यक्ति क्या अपने अपने मन के अनुसार क्या है काम क्या है करता है। समाज में जो होते हैं, जो समाज जो है, तो समाज में अनेक प्रकार के लोग क्या रहते हैं और सब अपने अलग अलग तरीके से मतलब क्या है अपना अपना काम क्या है करते हैं। तो वैसे ही समूह को यानी कि वैसे ही व्यक्तियों को जो समूह जो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं समाज कहते हैं, ठीक ना। अब इसी में कुछ और दिया है कि मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, व्यवहार, सामाजिक सुरक्षा, रीति रिवाज एवं सामाजिक कानून आता है। मतलब बताया गया है कि मानवीय क्रियाकलाप में, ठीक ना, उस आदमी का मतलब क्या है आचरण किसी का अलग है, व्यवहार अलग है, सामाजिक सुरक्षा, रीति रिवाज एवं सामाजिक कानून भी, ये सभी चीज़ जो है सब मतलब क्या है
समाज के अंतर्गत ही मतलब आता है। यानी समाज का भी एक क्या है, आचरण होता है, व्यवहार होता है, सामाजिक सुरक्षा होता है, उनका एक रीति रिवाज होता है, उनका एक सामाजिक कानून होता है। ये सभी जो है से मतलब क्या है, समाज के अंतर्गत ही आता है। आगे देखिए, यह है कि दुनिया के सभी समाज की अपनी एक अलग अलग पहचान होती है। मैंने दुनिया की बताया गया है कि दुनिया की सभी समाज का, दुनिया में जितना भी समाज है, वर्ल्ड में जितना भी समाज है, वो सभी समाज का अपना अपना एक क्या होता है, एक पहचान होता है, ठीक ना। एवं अलग अलग सर क्या है, रीति रिवाज होता है। रीति रिवाज मतलब होता है ये रहन सहन खान पीन, ये आपका जो दिया है कि रहन सहन खान पीन, ठीक ना, बोल चाल आदि सब होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समाज कहते हैं। मतलब समाज में अलग अलग व्यक्ति लोग रहते हैं, ठीक ना, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार व्यवहार ये सब के खान पीन लोग मतलब रहते हैं, लेकिन सभी ये क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए समाज की इसमें विशेषता का दिया है, समझिए गौर से कि समाज की इसमें विशेषता क्या है, ठीक ना। तो समाज की इसमें विशेषता दिया है, इसको हम पहले जानते हैं कि समाज में एक से अधिक सदस्य होते हैं, ठीक ना। समाज की विशेषता में मैंने बताया गया है कि समाज में एक से अधिक क्या होते हैं, सदस्य लोग होते हैं। समाज का एक बृहद सांस्कृतिक होता है। बृहद मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा एक सर क्या, उनका एक सांस्कृतिक होता है। सांस्कृतिक का मतलब होता है क्या कि उनका एक कार्यक्रम, रहन सहन, बोली विचार, जो भोज जो है, ये सब मतलब होता है। समाज की अपनी क्षेत्रीयता होता है। देखिए समाज का भी अपना एक क्या होता है, क्षेत्रीयता होता है कि मतलब मेरा क्षेत्र जो है से समाज का यहाँ तक है। जैसे आप गांव घर में ही देखते हैं तो गांव जो आपका जो होता है, तो गांव में मतलब क्या है, कबो कबो देखिएगा कि कोई गांव जो है से मतलब क्या है, दो पक्ष में क्या है बढ़ जाता है। तो बोलता है कि मतलब इस गांव का माहौल जो है से मतलब यहाँ तक क्या है, इन लोग का मतलब कुछ एक जैसा नियम कानून चलता है, एक जैसा इन लोग का थोड़ा सा रहन सहन है। ऐसा होता है कि ना, जैसे मान ली बाई द वे समझ लीजिएगा कि जैसे गांव है, अब इस गांव में मतलब क्या है, कुछ इतना तक एरिया तक मतलब क्या है, कुछ लोग का विचार मतलब एक जैसा होता है, और ये जो आपका जो बच गया एरिया, ठीक ना, तो इस एरिया में मतलब क्या है, कुछ लोगों का विचार क्या होता है, अलग होता है। तो इसमें ही बताया गया है कि समाज की अपनी सब क्या होता है, एक क्षेत्रीयता होता है, ठीक ना। आगे देखिए इसी में क्या दिया है कि समाज की अपनी एक क्या है, नियम कानून होता है। ऊपर भी बताएं, समाज की अपनी एक दायरा होता है, ठीक है। सोचने समझने का मतलब राय मशवरा लेने का सब क्या है, एक अपना दायरा होता है। समाज में सामाजिक संबंधों का दायरा होता है। समाज में श्रम विभाजन होता है तथा एक दूसरे को मदद भी करते हैं। समाज में ही तो है, एक दूसरे के मतलब क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे की समस्याओं का मतलब क्या है, समझने का भाव क्या है, प्रकट करते हैं। उसका क्या समस्या है, उसका क्या समस्या नहीं है, एक दूसरे के मतलब क्या है, हेल्प करने के लिए मतलब हमेशा क्या है, तत्पर लगे रहते हैं, ठीक ना। तो ही इसका क्या हो गया, समाज की आपका विशेषता हो गया। अब इसको हम देखेंगे क्या है कि समाज यानी कि विभिन्न कुछ मैंने विद्वानों के द्वारा मतलब क्या है बताया गया है कि विभिन्न विद्वानों ने समाज की विभिन्न परिभाषा दिया है। किसको लेकर दिया है, तो समाज को लेकर मतलब क्या है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग क्या परिभाषा दिया गया है। तो पहले क्या है, ग्रीन के अनुसार क्या है दिया गया परिभाषा क्या है, समाज एक बड़ा समूह है, ठीक ना। समाज का एक बहुत बड़ा क्या है, समूह होता है जिसका कोई भी सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। माने समाज जो आपका जो है, ठीक ना, जनसंख्या से मिलकर बना हुआ है, संगठन से मिलकर बना हुआ है, समय, स्थान और स्वार्थ से मिलकर बना होता है। ये किनका कहा नाम है, तो ग्रीन के अनुसार है, ठीक ना, ग्रीक के अनुसार होना चाहिए। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, प्रोफेसर जेम्स का अनुसार क्या है, समझिएगा कि मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की आस्था का नाम समाज है। मतलब बताया गया है कि मनुष्य शांतिपूर्ण मतलब सर क्या है, दम लड़ाई झगड़ा से दम क्या है दूर रहे, ठीक ना, एक दूसरे से मतलब क्या है मिलजुल कर रहे, ठीक ना, आपस में मतलब क्या है भाईचारा बना रहे। तो इसी के नाम क्या उसको बताए हैं, समाज कहे हैं। ये के बात बोले हैं, तो प्रोफेसर जेम्स के अनुसार ही बात बोला गया है, ठीक ना। अब देखिए इसमें आपका दिया गया है कि तो हम समाज समझ गए, लेकिन अभी समाज शिक्षा किताब का नाम क्या था, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या। तो अब हम पहले क्या जानेंगे, शिक्षा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, शिक्षा के बारे में जानेंगे।
चूँकि शिक्षा भी आपका चैप्टर में था, थी आपका बुक में था, समाज शिक्षा और पटचर्या, तो शिक्षा के बारे में जानेंगे। अब देखिए शिक्षा किसे कहते हैं, तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु और अप्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का अर्थ मतलब क्या होता है, सीखने सिखाने की क्या होता है, प्रक्रिया होता है, ठीक ना, जो आपका शिक्ष धातु और अप्रत्यय से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया होता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब बताया गया है कि समाज में ये सदैव मतलब हमेशा, सदैव के मतलब क्या होता है, हमेशा, सदैव यानी चलने वाली एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। कौन सामाजिक प्रक्रिया है, तो आपका शिक्षा जो है मतलब एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। समाज जो आपका जो मतलब एक विकास करता है यानी डेवलप करता है, तो किसकी वजह से करता है कि जब तक मतलब समाज में क्या है, शिक्षित व्यक्ति लोग अगर रहेंगे, तब का समाज जो है मतलब कभी भी आपका विकास क्या है, नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो माने समाज में विकास यानी कि शिक्षित व्यक्ति का होना बहुत क्या है, ज़रूरी है, तभी आपका समाज क्या है, अच्छे पूर्वक चलेगा। जिसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास एवं उनके ज्ञान एवं कौशल का विकास होता है। माने शिक्षा से ही मतलब क्या है, मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, ठीक ना, माने जानने का विकास होता है, ज्ञान एवं कौशल का भी उनमें विकास होता है, एवं विविध व्यवहार में परिवर्तन होता है। विविध मतलब होता है क्या कि अलग अलग उनके व्यवहार में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। किन में, यानी कि मनुष्य में होता है, समाज में होता है। तो किसके द्वारा होता है सबके सब बदलाव, सबके सब क्या है, शिक्षा के द्वारा बदलाव होता है। और इस प्रकार हम विशेषज्ञ सांस्कृतिक एवं योग नागरिक बनाया जाता है। मैंने शिक्षा के माध्यम से आप क्या है, विशेषज्ञ सांस्कृतिक एवं योग नागरिक क्या है, बन जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि शिक्षा की विशेषता क्या है, इसको भी जानेंगे। जैसे समाज की विशेषता आप देखें, उसी प्रकार से शिक्षा की भी विशेषता इसमें देखेंगे। देखिए शिक्षा की विशेषता क्या है, शिक्षा की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक क्या है, चलती है। मतलब शिक्षा जो है, शिक्षा की व्यवस्था क्या विशेषता क्या है, इसमें ही बताया गया है कि शिक्षा की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत के मतलब होता है लगातार, ठीक ना। शिक्षा एक ऐसा प्रक्रिया है जो लगातार कंटिन्यू मतलब क्या है, चलता है, जो जन्म से आरंभ होकर और मृत्यु तक चलता है। यानी कि जन्म से लेकर क्या है, कब्र तक, जब तक आप क्या है जीवित हैं तब तक चलेगा, मर जाएगा आपका उस दिन शिक्षा समाप्त आपका हो जाएगा, ठीक ना। और शिक्षा तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। और शिक्षा केवल शिक्षण संस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रयोग है। मतलब बताया गया है कि शिक्षा जो है केवल शिक्षण संस्थान तक ही नहीं है, बल्कि मतलब क्या है, सभी क्षेत्रों में क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के बिना कोई भी ऐसा काम या कोई भी प्रयोग जो हम लोग जो लाते हैं वो नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। शिक्षा के माध्यम से हम लोग मतलब क्या है, उसको हम समझते हैं कि हाँ मतलब ये मतलब इसको यहाँ लगाया जाएगा, या इस चीज़ को यहाँ पास इसको बैठा सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पास इसको सेट कर सकते हैं। सभी किसके माध्यम से, शिक्षा के ही माध्यम से कर सकते हैं, या किसी भी स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा जो है मतलब क्या है, कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ना कि मतलब शिक्षा के लिए मतलब आपका बहुत अच्छा साधन होना चाहिए तभी आप क्या है प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे आज से बहुत साल पहले ऋषि मुनियों ने जब मतलब क्या है, शिक्षा जो उस समय मतलब अगर देखा जाए, जो महाभारत के टाइम में अगर देखा जाए, तो जो दिया जाता था वह मतलब क्या है, एक शिक्षा मतलब क्या है, कुटिया में मतलब दिया जाता था, जो मतलब क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से दिया जाता था उस समय, ठीक ना। और अच्छे खासे भी मतलब क्या है, विद्वान भी लोग क्या है, पढ़ लिख कर बनते भी थे, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास क्या है, शिक्षा अच्छा आप प्राप्त कर लिए हैं और आपका कितना भी कठिनाई अगर आपके सामने अगर आ जाए, तो शिक्षा
रहते हुए भी आप मतलब क्या है उसको कठिनाइयों को मतलब क्या है दूर क्या है कर लीजिएगा। कब? जब आपके पास शिक्षा होगा तब। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा नहीं है और आपका यानी कठिनाई मतलब क्या कष्ट अगर आ जाता है तो आपका समस्या का समाधान करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। साथ अपने जीवन में लक्ष्य को भी प्राप्त कर लीजिएगा। कब? जब आपके पास शिक्षा होगा, जो आपका लक्ष्य की प्राप्ति करना है, जो आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक भी आप क्या है पहुंच सकते हैं। कब? लेकिन जब आपके पास शिक्षा पूरा होगा तब। अब आइए, उस चैप्टर का नाम क्या था? शिक्षा यानी समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या। तो देखिए पाठ्यचर्या के बारे में आप क्या जानेंगे। अभी केवल हम बुक के बारे में ही केवल इतना अभी बता रहे हैं, ठीक ना। अभी यानी उसका पाठ का यानी यूनिट का उसका तो पढ़ना भी बाकी है। अभी बुक के ही बारे में इसका अर्थ पहले बताया जा रहा है। अब देखिए पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या दो शब्द से मिलकर बना है, पाठ प्लस चर्या। क्या है? पाठ प्लस चर्या। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य होता है। पढ़ने योग्य होता है अथवा क्या होता है? पढ़ाने योग्य। किसका अर्थ होता है? पाठ का अर्थ होता है। और चर्या का अर्थ क्या होता है? नियम पूर्वक होता है। क्या होता है? नियम पूर्वक अनुसरण करना, माने कोई चीज़ को मतलब सर क्या हम मानना, ठीक ना। पाठ्यचर्या का अर्थ होता है पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और आगे दिया इसमें है, ठीक ना, क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना पाठ्यचर्या कहलाता है, ठीक ना। आइए अब इसको हम देखते हैं। देखिए अब इसमें अब आपको हम दिखाते हैं कि आपका चैप्टर का नाम क्या था। तो चैप्टर का आपका नाम क्या था कि बच्चे, बचपन और समाज। तो अब यहाँ से आपका यूनिट आपका स्टार्ट होता है 1, बच्चे, बचपन और क्या है? समाज। तो समाज के बारे में हमने क्या अच्छे पूर्वक क्या है जान लिए हैं, लेकिन हमको बच्चे और बचपन क्या है जानना बहुत क्या है ज़रूरी है, ठीक ना। तो आइए इसको अब यहाँ से हम लोग क्या अच्छे पूर्वक क्या है जानते हैं। देखिए बच्चे तथा बचपन पहले क्या है समझिएगा। देखिए पहले इसमें एक शब्द होता है कि बच्चा, ये क्या है? बच्चा। लेकिन यहाँ पास क्या लिखा हुआ है? बच्चे लिखा है। तो बच्चे बोलने का अर्थ क्या होता है? जैसे हम एक बोले बच्चा, तो बच्चा बोलने का मतलब हुआ क्या कि किसी एक बच्चा का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पास क्या है? बच्चे। तो बच्चे मतलब क्या है? बहुत सारा बच्चे के यहाँ पास क्या बोध क्या है कराया जा रहा है। इसका मतलब ये है, बच्चे बोलने का मतलब क्या है कि बहुत सारा बच्चों का यहाँ पास बोध हो रहा है। और यहाँ पास बच्चा है तो मतलब सिर्फ सिंगल बच्चा का यहाँ पास बात को क्या बोला गया है। अब इसमें देखिएगा कि तो पहले समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? बच्चा माना जाता है। आपसे कोई पूछेगा कि बच्चा किसे कहते हैं, जैसे बच्चे हो गया तो मतलब वही ढेर सारा हो गया। लेकिन कोई पूछे कि बच्चा किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? बच्चा कहा जाता है, ठीक ना। अब समझिएगा तो बचपन किसे कहते हैं भैया? तो बचपन भी जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए बचपन जो है से मतलब क्या है? जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक की आयु काल को हम क्या बोलते हैं? बचपन कहते हैं। कहाँ से लेकर? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। तो जन्म यानी मान लेते हैं क्या है? 0 से लेकर क्या है 18 साल तक। क्या है? 0 से लेकर 18 साल तक को हम सर क्या बोलते हैं? आपको हम बचपन कहते हैं। इसमें जो भी मतलब बहुत सारा आते हैं आपको बताएंगे कि जन्म से जैसे है, ठीक ना। तो जन्म से मतलब क्या है? जैसे शैशवावस्था इसमें का क्या है आएगा? शैशवावस्था क्या होता है? 0 से 2 साल तक आता है। फिर आपका इसी में आपको आ जाएगा प्रारंभिक बचपन आता है। तो आपका 2 से कितना आता है? 6 आता है। फिर आपका क्या है? मध्य बचपन आता है। तो आपका कितना से आएगा? 6 से आपको आएगा 11 साल आपको आता है। किशोरावस्था कितना से आता है? तो 11 से आपको कितना आता है? 18 साल आता है। मतलब इसमें 4 स्टेप मतलब इसमें आता है। इसमें ही बताया गया है, ठीक ना। जैसे ई देखिए यहाँ पास आपका भी दिया हुआ है। तो शैशवावस्था जैसे मतलब क्या है? 0 से मतलब क्या है? 2 वर्ष तक को हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। प्रारंभिक बचपन जो है से आपका दिया है तो इसको बोलते हैं हम 2 से लेकर मतलब क्या बोलते हैं? 6 वर्ष तक के बोलते हैं। और मध्य बचपन जो है से मतलब आप बोलते हैं किसको? तो 6 से लेकर क्या बोलते हैं? 6 से लेकर, ठीक ना, समझिएगा। हाँ 6 से इसको बोलते हैं। 6 से मतलब 6 से इसको बोलते हैं 11 साल तक का बोलते हैं। और किशोरावस्था को हम बोलते हैं कितना? 11 से लेकर मतलब क्या है? 18 साल तक के बोलते हैं। तो यही मतलब क्या है? इसी पूरा भाग को हम क्या बोलते हैं? बचपन। क्या बोलते हैं?
बचपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पूरा भाग को हम क्या बोलते हैं? बचपन कहते हैं। ये पूरा आपका जो आपका काल जो दिख रहा है, इसी काल को क्या बोलते हैं? बचपन कहते हैं। तो आइए अब इसको हम क्या है जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक में बचपन को 4 भागों में बांटा है। कितना भाग में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है? शैशवावस्था। दूसरा क्या है? प्रारंभिक बचपन। तीसरा क्या है? मध्य बचपन। और चौथा क्या है? किशोरा अवस्था। इसको हम मतलब क्या है F2 में पढ़ेंगे बहुत अच्छे पूर्वक कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, पूरा डीपली से उसको में पढ़ेंगे। प्रारंभिक बचपन किसे कहते हैं, मध्य बचपन किसे कहते हैं, किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है F4 में न पढ़कर क्या है, यानी कि F2 में इसको बहुत अच्छे पूर्वक क्या है इसमें हमको पढ़ना है, ठीक ना। बाल विकास और बचपन उसमें, ठीक ना। आगे देखिए, इसी में आप जानते हैं पॉइंट कुछ दिया है कि बालक का बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के जन्म के बाद बालक का संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन माता पिता ही करते हैं। मतलब इसमें बताया गया है, ठीक ना, कि बालक का संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन मतलब देख रेख, क्या है? निर्वहन मतलब देख रेख जो है से क्या है माता पिता ही करते हैं। बचपन आनंददायी होता है। आनंददायी के मतलब होता है क्या? बहुत ऐसो मौत का ज़िंदगी होता है बचपन का, ठीक ना। देखिए, कॉल एवं ब्रूस के अनुसार में क्या बताया गया है बचपन के बारे में? तो बचपन को जीवन का अनोखा काल कहा है। कौन बोले हैं? तो कॉल्स एंड क्या है ब्रूस व्यक्ति क्या है दोनों बोले हैं, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है कि दिया है, एक मिनट, दिया क्या है कि बचपन की प्रमुख विशेषताएं। तो बचपन की प्रमुख विशेषताएं क्या है तो इसको जानते हैं पहले। सीखने एवं भाषा शैली उत्पन्न होती है। इसमें बताया गया है कि बचपन की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक ना। तो विशेषता इसमें क्या है कि सीखने एवं भाषा शैली उत्पन्न होता है। माने बचपन में मतलब क्या है भाषा सीखते हैं, ठीक ना, और इनका जो है भाषा में शैली का भी क्या है कुछ विकास होता है। माने शैली मतलब समझते हैं ना, जैसे बोलने का तरीका जो है से मतलब क्या उनका लैंग्वेज जिसको बोलिए, उनका लैंग्वेज मतलब एक है सुधर जाता है बोलने में, ठीक ना। बच्चा का जो है भाषा सीखता है अच्छा से, इसी में क्या है इसका लैंग्वेज भी सुधर जाता है। दूसरा आपका दिया है कि शारीरिक विकास व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। किसमें? यानी कि बचपन में ही जो है से मतलब क्या इसका विशेषता है कि शारीरिक मतलब क्या है शरीर का, और मानसिक मतलब मस्तिष्क का यानी बुद्धि का तीव्र गति से क्या है विकास इसमें होता है। इसमें फिर दिया है विशेषता क्या है कि सोचने समझने के बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। सोचने समझने का इसमें इनका क्षमता जो है से बच्चा का मतलब क्या है बहुत ज़्यादा क्या डेवलप हो जाता है। बच्चा अपने पर्यावरण के अनुभवों से सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब इसमें बताया गया है कि बच्चा जो है अपने पर्यावरण के अनुभवों के माध्यम से ही मतलब क्या है सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य के मतलब होता है क्या कि सोचने समझने का उसमें प्रक्रिया जो है क्या है आ जाता है, ठीक ना। और पर्यावरण के अनुसार क्या है अपना मतलब ज्ञान भी क्या है प्राप्ति क्या करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, ठीक ना। आस पास पड़ोस के देखते हुए भी क्या वो सीखना स्टार्ट कर देता है। बच्चे को मिलने जुलने एवं परस्पर एक दूसरे के साथ खेलने से उन्हें भावनात्मक विकास होता है। मैंने बताया गया है कि बच्चे को, ठीक ना, बच्चे को मिलने जुलने एवं परस्पर एक दूसरे के साथ खेलने से उनमें भावनात्मक विकास होता है। भावनात्मक मतलब क्या है अलग अलग व्यक्ति से जब यानी अलग अलग बच्चा से जब क्या है एक बच्चा मिलता है तो इसका व्यवहार क्या है, तो अलग अलग से मतलब क्या है जब मिलता है तो उसका विचार भी मतलब क्या है अलग अलग क्या है प्रकट होता है। इसका भावना भी अलग अलग होता है। क्या इससे मिले थे इससे इनका मतलब क्या मतलब कैसा मतलब इनका विचार व्यवहार रहा, इस व्यक्ति से अगर बच्चा वो मिला तो इनका भावना मतलब कैसा रहा है, तो ये सब मतलब क्या है उससे सीखता है। कौन? बच्चा सीखता है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिया है कि बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास क्या है, पहले समझेंगे। इसमें पॉइंट क्या है कि बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। तो सामाजिक विकास की पहली पाठशाला परिवार होता है। माने बच्चे का अगर देखा जाए तो सामाजिक विकास का मतलब सबसे पहली पाठशाला कौन होता है उसका?
परिवार होता है बच्चा का, ठीक ना। जो भी बच्चा जैसे पहले घर से ही मतलब क्या है सीखता है, ठीक ना, और उसके बाद जो ही जैसे मतलब क्या है पाठशाला की ओर क्या है जाता है, तो उसका पहला पाठशाला जैसे मतलब कौन उनका होता है बच्चा का, तो परिवार होता है जन्म का, ठीक ना। जहाँ बालक अपने परिवार के सदस्य माता पिता संबंधी के साथ क्या है बहुत कुछ सीखता है, माने माता पिता से क्या है बालक जो है से क्या है बहुत चीज़ को मतलब क्या है ग्रहण क्या है करता है यानी सीखता है, ठीक ना। जैसे व्यवहार, तौर तरीका, रहन सहन, बोल चाल आदि जिससे समाज के नियम को पालन करते हुए उसे उपयोग करता है। मतलब माता पिता से, ठीक ना, तौर तरीका सीखता है, कैसे रहना है, किसके साथ कैसे बात विचार करना है, कैसे बोलना है, ठीक ना। समाज के नियम कानून क्या होता है, उसका समाज का नियम कानून का पालन कैसे करना है, ये सभी चीज़ को मतलब क्या है बच्चा अच्छे पूर्वक जैसे मतलब क्या है अपने माता पिता से ही मतलब खास करके सीखता है, ठीक ना। अगले इसमें क्या दिया है कि बच्चे का खेल उसके सामाजिक जीवन का एक बहुत बड़ा अंग होता है। माने बच्चे का खेल जो है सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा एक क्या है अंग होता है, क्योंकि वह खेल के माध्यम से अपने समाज में सांस्कृतिक एवं सभ्यता का आसानी से सीख जाता है। क्योंकि जहाँ बच्चा खेलता है वहाँ समाज के सभी वर्ग की बच्चे बहे जैसे मतलब क्या शामिल होती है, जिसके माध्यम से वो अपने सभ्यता भी एकजुट बना लेता है। मतलब इसमें बताया गया है कि बच्चा जो है से मतलब क्या है, ठीक ना, सामाजिक खेल से बहुत चीज़ क्या है सीखता है, ठीक ना। जैसे खेल के माध्यम से बहुत चीज़ का उसका ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। जैसे घर में है तो एक दो बच्चा से अपने भाई बहन में मतलब खेल रहा है, लेकिन जैसे ही जब क्या है घर से जब बाहर अगर बच्चा अगर आता है तो वातावरण में जैसे जब वो मतलब पहुंचता है, ठीक ना, तो वातावरण में जो भी बच्चे मतलब आस पास पड़ोस के बच्चे लोग से जैसे जब अगर मिलता है तो उसका ज्ञान का विकास जो है सो उस बच्चा का और सबसे क्या है ज़्यादा उसका हो जाता है, ठीक ना। और एक बच्चा दूसरे बच्चा को भी मतलब क्या है वहाँ पास समझने में बहुत सहूलियत उसका हो जाता है कि ये मतलब क्या है फलना इसका नाम है, ये फलना व्यक्ति का मतलब बच्चा है, उसका उस बच्चा से क्या है उसका लगाव भी एक मतलब क्या है बन जाता है। जो एक दूसरे के मतलब वहाँ पास बच्चा जो पहले नहीं जानते थे, लेकिन खेलने के दरमियान में जब दूसरा बच्चा भी अगर आता है, ठीक ना, तो वहाँ पास क्या है उस बच्चा से उसका मिलाप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे भी उसका एक क्या है ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें आगे का दिया है बताया है कि संस्कृति को आसानी से ग्रहण कर लेता है और साथ ही साथ सामाजिक नियम को भी अनुसरण कर लेता है, ठीक ना। संस्कृति को भी क्या है सीख लेता है, ग्रहण कर लेता है, और साथ साथ क्या है सामाजिक नियम का भी क्या है अनुसरण कर लेता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है। बचपन में बालक सामाजिक संस्थाओं में तथा सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास कर पाता है। मतलब बताएगा कि कुछ ऐसा सामाजिक कार्यक्रम अगर होता है तो उसमें भी बच्चा क्या भाग लेता है, ठीक ना, और सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास तैयार करता है। यानी सांस्कृतिक जो भी अगर कार्यक्रम अगर गांव में अगर आपका ड्रामा या कोई भी ऐसा मतलब नुक्कड़ नाटक अगर होता है, कुछ भी अगर होता है तो उसमें भाग लेता है, अच्छा से भाग लेकर मतलब क्या है अपने आगे की ओर क्या है बढ़ने का वो काम करता है, ठीक ना। अब देखिए इसको आगे क्या है समझेंगे। आगे इसमें क्या दिया है कि बच्चे में ऐतिहासिक समझ, ठीक ना, तो बचपन में ऐतिहासिक समस्या बताती है, माने बचपन की ऐतिहासिक समस्या बताती है कि विश्व के प्राचीन सभ्यताओं का बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के समय को हम बचपन माना जाता है। देखिए जस्ट आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि बाल अवस्था और क्या किशोरावस्था के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं बचपन माना जाता है। ये कब इसको माना जाता है तो ऐतिहासिक काल में इसको माना, यानी कि प्राचीन सभ्यताओं में इसको माना जाता था। तथा बच्चे बचपन में अपनी सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ अपने समाज में रहकर अपने समाज के सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर कार्य करके एवं समाज में होने वाले सभी गतिविधियों में भाग लेकर एवं अपने समाज के सभी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक समझ को आसानी से समझ पाते हैं। कौन लोग? बच्चे लोग, ठीक ना। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 है, तो पॉइंट नंबर 2 जो है मतलब सामाजिकरण किसे कहते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या है पढ़ेंगे, ठीक ना। आपका 1 मिनट, हाँ
पॉइंट नंबर क्या है 2 है, तो यह समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक एवं विविध संदर्भ, ये जो है आपका पॉइंट 2 है। इसको नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्या है पढ़ेंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।